हेलो बच्चों। आज हम पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2016 से लेके 2020 तक। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे अभी मैं नोट्स बना रहा हूँ आपको। मैं 2020 और 21 दोनों के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके दूंगा। ठीक है। तो अभी हम 2016 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो हर बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। खासकर कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस है नहीं, यूनिट भी केवल 7 है, तो नए क्वेश्चन कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है। तो अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले हम ट्रू फॉल्स से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट डिस्टेंट कंप्यूटर्स, यानी जो लैन है वो दूर के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक, क्योंकि ये छोटे से एरिया को कवर करता है। हाइपरलिंक पैलेट आर यूज्ड टू कंट्रोल हाइपरलिंक इन ए पब्लिकेशन, इसका आंसर ट्रू होगा। क्रॉपिंग टूल इज यूज्ड टू ट्रिम ग्राफिक्स, ये भी ट्रू होगा। द टिफ हैज मोस्ट ऑफ द सेम एट्रीब्यूट एज द पीएनजी फॉर्मेट, ये भी ट्रू है। और डिजिटल कैमरा इज अ कैमरा दैट स्टोर्स पिक्चर ऑन ए फिल्म, ये फॉल्स होगा, मेमोरी कार्ड में स्टोर करता है पिक्चर्स वगैरह। द टैग यूज्ड इन एचटीएमएल आर केस सेंसिटिव, नो, फॉल्स होगा। आपकी मर्जी, आप स्मॉलर में लिखना चाहें स्मॉलर में लिखो, कैपिटल में लिखना है कैपिटल में लिखो। यू कैन मेक द टेक्स्ट इटैलिक बाई यूजिंग आई टैग, ये भी सही है। null value is the same as 0 और a blank space, false होगा। null value सिंपली ऐसी वैल्यू होती है जो अनअवेलेबल या इनकैपेबल हो। ठीक है, इनएप्लीकेबल हो, इसके बराबर नहीं थी, फॉल्स होगा इसका आंसर। ए वीसीआर इज अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर होम एंटरटेनमेंट, ट्रू है। और नेट बैंकिंग इज आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन बैंकिंग, ये भी ट्रू है। ये जो नेट बैंकिंग दिख रही है ना आपको, ये यूनिट अब चेंज होगी, +2 में चली गई। ठीक है, मेरे को लगता नहीं इस बार पूछेंगे आपसे ये सब। सो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, सेकंड क्वेश्चन 3 नंबर के लिए। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। अब कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कोई भी दो कंप्यूटर, मिनिमम दो कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है हमें नेटवर्क बनाने के लिए। जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी वे से कनेक्ट हो, वायर्ड नेटवर्क से या फिर वायरलेस नेटवर्क से, तो जब कनेक्ट होते हैं तो आपस में इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, डिवाइसेस को शेयर करते हैं। तो ये जो काम है शेयरिंग का, आपस में कनेक्ट हो गए, इसको बोलते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। फिर आगे इसके एडवांटेजेस लिखने हैं, तो सिंपली डेफिनेशन में आपने लिखना है, कंप्यूटर इज अ computer network is a group of computers linked to each other that enable the computer to communicate with another computer and share their resources, data and application। यानी जब कुछ कंप्यूटर, मिनिमम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट। और उनका कम्युनिकेट करने का क्या तरीका है, अब बात तो करेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे रिसोर्सेज, डाटा एंड एप्लीकेशन। ठीक है। अब उसकी हम टाइप्स की बात करें साइज के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास पहले आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, फिर पैन, पर्सन एरिया नेटवर्क, फिर मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड देन वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आपको ये नाम नहीं लिखना है तो आप इसकी जगह डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लैन, मैन, वैन एंड पैन। 3 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी हो जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे ये 3 नंबर के लिए ये भी ज़्यादा हो रहा है मेरे को लग रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस में लिखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के, नंबर 1, इट इनहेंसेस द कम्युनिकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। एक तो कम्युनिकेशन को इंक्रीज करता है और इंफॉर्मेशन को भी अवेलेबल बनाता है। अब सपोज कोई 4-5 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, अगर वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं और एक आधा कंप्यूटर खराब हो जाता है या नहीं चल रहा है, तो उसी सेम इंफॉर्मेशन को हम कहीं दूसरी जगह से भी उठा सकते हैं। ठीक है। सेकंड है, इट अलाउज फॉर मोर कन्वीनियंट रिसोर्स शेयरिंग। ये रिसोर्स शेयरिंग करने का भी काफ़ी बढ़िया तरीका है, आसान तरीका है। इट मेक द फाइल शेयरिंग ईजियर, कोई भी फाइल वगैरह शेयर करनी हो तो उसको मतलब आसान तरीके से शेयर कर लेता है इजीली। इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल, इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव सिस्टम, मतलब कम खर्चीला सिस्टम है ये।
ठीक है। और इट इंक्रीजेस कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी कम कॉस्ट में ज़्यादा एफिशिएंसी देता है। और लास्ट पॉइंट है इट बूस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी को भी ये बढ़ाता है। अगर ये इतना ज़्यादा आपको याद नहीं हो रहा है, वैसे भी ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा याद नहीं हो रहा है तो आप सिंपली एक एक वर्ड ये मतलब यूज कर सकते हैं। इंक्रीज्ड स्पीड, रिड्यूस्ड कॉस्ट, इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड फ्लेक्सिबल एसेस, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जो पूछे गए, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क ये तो करवा दिया अभी, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर है, फिर डिफरेंस बिटवीन डीटीपी एंड वर्ड प्रोसेसिंग, और ये बारी बारी हम इन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं आगे। नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस बिटवीन कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब देखिए दो केबल्स हैं, दोनों का काम है डाटा को ट्रांसफर करना, बट इनका जो डाटा ट्रांसफर करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। एक बात ध्यान रखना, जो मैं लेफ्ट साइड में बोलूंगा सेकंड साइड में उसका लगभग उल्टा होता है। जब डिफरेंस करते हो तो ज्यादातर यही केस बनते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट, द ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल इज इन द लाइट फॉर्म, यानी लाइट फॉर्म में यहाँ पे डाटा ट्रांसमिट होता है, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लासेस, इसके लिए हम प्लास्टिक और ग्लास का यूज करते हैं, और यहाँ पे प्लास्टिक और कॉपर वायर का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट, ऑप्टिकल फाइबर इज हाई एफिशिएंट और दूसरी तरफ लो एफिशिएंट। द कॉस्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज हाई और इसकी लेस होगी। द ऑप्टिकल केबल इज लाइटर इन वेट, और यहाँ पे क्या होता है, इसका वेट जो ज्यादा होता है, तो सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कोएक्सियल केबल इज हैवियर, सिंपली। नेक्स्ट लाइन नहीं लिखना होगा तो छोड़ भी सकते हैं। द ऑप्टिकल फाइबर्स डायमीटर इज स्मॉल, तो यहाँ पे लार्जर होगा। फिर दीज केबल आर नॉट अफेक्टेड ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे वहां पे क्या होता है, अफेक्टेड होती ही नहीं है ऑप्टिकल फाइबर, और यहाँ पे होती है पर थोड़ा कम होती है। नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन जो है पेट क्वेश्चन है और हमेशा आता है एग्जाम में, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से आंसर देना है। वर्ड प्रोसेसर और डेस्कटॉप पब्लिशर में, डेस्कटॉप जो पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो सबसे पहले देखो, इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कंबाइंस टेक्स्ट विद ग्राफिक्स, यहाँ पे हम ग्राफिक्स वगैरह का यूज करते हैं टेक्स्ट के साथ, और जो वर्ड प्रोसेसर होते हैं इनका मेन फोकस टेक्स्ट पे रहता है, ठीक है। It involve the creation, editing and printing of the text. Second point है word processor में, word processing software are used for simple memos, letter, manuscript and resumes वगैरह बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और इसका यूज करते हैं हम जो पैम्पलेट हैं, मैगजीन्स है, वाउचर्स है, एडवर्टीज, जो भी पैम्पलेट वगैरह होते हैं वो सारा कुछ बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं डेस्कटॉप पब्लिक सॉफ्टवेयर का। इसमें टेक्स्ट जो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पे हमें टेक्स्ट ऐड करने के लिए फ्रेम जैसा यूज करना पड़ता है, ठीक है, मतलब अलग से टेक्स्ट फील्ड ऐड करनी पड़ती है तभी हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये है क्वार्क एक्सप्रेस 6.5 एंड 7.0 एज वेल एज अडोब InDesign, CS एंड CS2 आर यूज्ड, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या ओपन ऑफिस का यूज करते हैं, ठीक है। सो वर्ड प्रोसेसर जो है वो इजियर टू यूज है और ये डिफिकल्ट होते हैं यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे टैग्स वगैरह दिए है ना, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, ये टैग्स पूछिए, BR टैग, इमेज, ए और OL, इन सब के बारे में बोलते हैं। BR टैग होता है ब्रेक टैग बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है कि जहां पे भी आपने BR टैग लगा दिया ना तो फिर उसके आगे आप कुछ भी लिखोगे वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। इमेज टैग जो है आपको इमेज इंसर्ट करने के लिए हेल्प करता है। ए टैग से आप कोई हाइपर लिंक ऐड कर सकते हो, ठीक है, मतलब आपका पेज किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे। और OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, सो ये ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे OL टैग, इसको बोलेंगे हम द ऑर्डर लिस्ट एलिमेंट,
द HTML OL एलिमेंट रिप्रेजेंट एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ आइटम टिपिकली रेंडर्ड एज अ नंबर लिस्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट ये 1 2 3 4 इस तरह से करता है। अब ऐसे लिखेंगे इसको OL, फिर लिस्ट आइटम फी फाई फो फॉर्म, ये कुछ लिखा हुआ मैंने ऐसे बेकार सा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा OL टैग। फिर नेक्स्ट है HTML ब्रेक टैग, इंसर्ट सिंगल लाइन ब्रेक इन अ टेक्स्ट, यानी कोई भी टेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। जैसे एग्जांपल में देखो यहाँ पे लिखा मैंने पी टू फोर्स, फोर्स लिखा है, ये नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, फिर उसके बाद लाइन ब्रेक्स इन ए टेक्स्ट, ये नेक्स्ट लाइन में, यूज द ये भी नेक्स्ट लाइन में, एलिमेंट ये भी नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। फिर है हमारे पास द ए टैग, डिफाइन ए हाइपरलिंक व्हिच इज यूज्ड टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर, जैसे ये एग्जांपल है ना यहाँ पे। अब देखो किसी पेज के ऊपर मैंने ये लिंक डाला हुआ, जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो वो आपको कहाँ लेके जाएगा, google.com, गूगल पे लेके चला जाएगा, ठीक है। और द इमेज टैग इज यूज्ड टू इम्बेड एन इमेज इन HTML पेज, यानी HTML पेज में इमेज इंसर्ट करने के लिए हम इस टैग का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो डिफरेंस है ना DTP और वर्ड प्रोसेसिंग, अगर इसमें आप लोगों को पीछे वाला याद नहीं हो रहा होगा तो आप सिंपली ये लिख सकते हो, मतलब छोटे पॉइंट है ये, ज्ञात करने में इजी रहेंगे। सो यहाँ पे लिखोगे द अटेंडेड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, यानी जो वर्ड प्रोसेसर है वो वर्ड को प्रोसेस करने के काम करता है, जहाँ मेन फोकस होता है उसका वर्ड पे। सेकंड अटेंडेड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसको डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज करते हैं। वर्क विद टेक्स्ट इन ए लीनियर फैशन, और यहाँ पे कैन मैनिपुलेट टेक्स्ट इन मल्टीपल वेज, टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा तरीकों से इसको हम यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड टूल्स फॉर सिटेशन एंड ग्रामर, और यहाँ पे प्रोवाइड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग, और दोनों ही रेडी टू यूज टेम्पलेट का यूज भी करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन ऑल द ऑप्शन इन डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स इन ए पेज मेकर, तो ये सारे ऑप्शन है इसमें। बेकार सा क्वेश्चन है, वैसे नहीं पूछना चाहिए ये, आंसर तो मैंने कर दी है, पर चलो देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, डिफाइन HTML और कंटेनर एंड एम्प्टी टाइप क्या होता है। सो HTML बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका यूज हम करते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए, ठीक है। सो इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। HTML इज शॉर्ट फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, शॉर्ट में इसको ये बोलते हैं हम, और इट इज यूज्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कॉल्ड पेजेस दैट आर डिस्प्लेड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इससे हम जो भी पेज बनाते हैं वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर पे रन होते हैं, ठीक है। सो ईच पेज कंटेन अ सीरीज ऑफ कनेक्शन टू द अदर पेजेस कॉल्ड हाइपरलिंक्स। अब उन पेजेस में हम मतलब जैसे दो चार पेज अलग अलग बना लिए और उनके हाइपरलिंक ऊपर चिपका दिए, जैसे होम है, कॉन्टैक्ट अस है, सर्विसेज प्रोडक्ट जो भी है उस तरह से लगा दिए और हाइपरलिंक लगा दिए, उनके मेंशन कर दिए, फिर मतलब जैसे उन बटन पे क्लिक करते हैं तो वो नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं हमको। उसके बाद हम टैग्स के बारे में देख लेते हैं, हमसे एम्प्टी टैग और जो कंटेनर टैग है उसके बारे में पूछा है। तो HTML टैग की मैं सिंपली बात कर लूँ, इसको बोलते हैं कंटेनर, और ये एक होते हैं नॉन कंटेनर। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे टाइटल लिखा है, तो इस टाइटल को क्लोज कर दिए, स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ये H, ये क्लोज, मतलब इनका कंपेनियन है कोई ना कोई, यहाँ पे जो भी टैग है इनको क्लोज किया गया है, और यहाँ पे जितने भी टैग है उनको क्लोज नहीं किया गया है, मतलब सिंगल टैग है ये। ओपनिंग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सिंगुलर टैग या एम्प्टी कंटेनर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो इसके डेफिनेशन पे हम सिंपली लिखेंगे कंटेनर टैग, ए टैग दैट हैज ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ये देखो ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, और उसके बीच में कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, हाइपरलिंक दे सकते हैं, इमेज सेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। और नेक्स्ट एम्प्टी टैग या नॉन कंटेनर, अ टैग दैट हैज ओपनिंग टैग बट नो क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग तो है बट इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। और इसका एक डेफिनेशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंटेनर टैग कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, जैसे यहाँ पे ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और बीच में कंटेंट, while empty tag is tag without content और एक closing tag, मतलब इनका ना तो कोई content होता है ना तो कोई closing tag होता है, उसको बोलते हैं empty tag।
नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML टैग लेंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे, फिर हेड टैग, इसको क्लोज किया और उसके बीच में टाइटल। वैसे इस हेड टैग को आप नहीं भी लिखोगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन आंसर करना है तो, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है सब। अब बॉडी में लिखो, बॉडी मेन टैग है, इसके अंदर हमारा एक्चुअल कोड आता है। फिर यहाँ भी कुछ भी लिख दो, जैसे दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, इस तरह से लिखना है आपने, ठीक है। फर्स्ट लाइन नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है। HTML, फिर हेड आ गया, यहाँ पे टाइटल लिखते हैं हम, हेड क्लोज, बॉडी, ये मेन कोड आ गया हमारा, जैसे यहाँ पे लिखे माई फर्स्ट हेडिंग हेलो वर्ल्ड, दिस इज माई फर्स्ट पेज, बॉडी, और HTML से हमने इसको क्लोज कर दिया है। तो ये आपका HTML का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हमें ऑर्डर लिस्ट बनानी है। पहले HTML लिखेंगे, फिर बॉडी, वो हेड वाला पार्ट हटा दिया है मैंने, ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट था वो। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे OL टाइप इज इक्वल टू ए, मतलब मेरे को ABCD लिखनी है और वो स्मॉलर में लिखनी है। स्टार्ट इज इक्वल 12 लिखा है क्योंकि यहाँ पे L से स्टार्ट किया है इसको, ठीक है। जब ABCD उसको काउंट करेंगे तो हम वो 12 पे आता है, इसलिए यहाँ पे 12 लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे लिस्ट आइटम आता है, यहाँ पे भी लिस्ट आइटम, और जो भी नाम लिखे हैं वो सारे 4 बार लिख देने हमने इसी तरह से लिस्ट आइटम के बीच में। कुछ नहीं करना है, HTML लिखना है, बॉडी लिखना है, फिर OL टाइप। बाय डिफॉल्ट आप सिर्फ OL लिखोगे तो ये 1 2 3 4 लिख देता है, ठीक है। बट जब आप टाइप इज इक्वल टू ए लिखोगे तो ये ABCD स्मॉल में लिखेगा, कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल में लिखेगा। और अगर आप स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे D से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको स्टार्ट इज इक्वल टू 4 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे L से स्टार्ट है तो यहाँ पे आप 12 लिखोगे, ठीक है। इस और बीच में आपको लिस्ट आइटम लिखना पड़ता है। लिस्ट आइटम मतलब क्या क्या आपके पास आइटम्स हैं, कोई भी तरह का टैग हो, लिस्ट आइटम आता है। सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट होगी तो O आएगा, और अगर अनऑर्डर लिस्ट होगी तो UL आता है, ठीक है। और इस तरह से हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक। ये जो जितने भी क्रॉस देख रहे हैं ना आप, ये सारी यूनिट पहले थी 2016 में, बट अभी डिलीट कर दी है और ये सब कुछ अब चला गया है +2 में, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपके पास जो अभी है, आपको व्हाट डू मीन बाय पैलेट्स, पैलेट्स क्या होता है। इसको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने ये कलर्स वगैरह देखे होने, पेंट में भी होते हैं, और जैसे आपने कोई कलर वगैरह चेंज करने हैं ना, वर्ड और ऑफिस पीपीटी सब में होते हैं ये, ठीक है। और इस तरह से भी आपने देखा होगा, एक मतलब कोई जगह बनी होती है जहाँ पे आप उन कलर्स को मैच करके कोई और कलर बना सकते हो। तो ये जो कलर है ना, जहाँ पे कलर वगैरह रखे होते हैं उसको बोलते हैं पैलेट। तो इसकी सिंपल एग्जांपल लिखनी है, पैलेट इज अ रेंज ऑफ कलर्स, यानी ये कलर्स की एक रेंज होती है। इट इज आल्सो द बोर्ड दैट आर्टिस्ट यूज टू होल्ड एंड मिक्स पेंट, एक बोर्ड भी बोलते हैं इसको, जहाँ पे क्या करते हैं हम अपना अलग अलग कलर को मिक्स करके कोई नया कलर बना सकते हैं, ठीक है। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स अ पैलेट इज अ सेट ऑफ अवेलेबल कलर्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में पैलेट क्या है, सिंपली जो भी कलर उसके पास अवेलेबल है उनके सेट को बोलते हैं हम पैलेट्स। फॉर ए गिवन एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन के लिए द पैलेट में बी ओनली अ सबसेट ऑफ ऑल द कलर दैट कैन बी फिजिकली डिस्प्लेड, यानी जो फिजिकली कलर डिस्प्ले हो रहे हैं उन सबका सबसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल SGBA सिस्टम। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML, ये भी नेक्स्ट सिलेबस में चला गया आपके, मतलब नेक्स्ट +2 में चला गया ये, ठीक है। इसको सिंपली समझ लो आप, जो DDL होता है ना, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। जब आपको डाटा बेस बनाना हो या उसके अंदर टेबल बनाना हो और उसमें किसी भी तरह के चेंजेस करने हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और DML, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब जो भी डाटा हमारे पास होता है टेबल्स के अंदर, उसको किस तरह से हमने यूज़ करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो वो सब करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसको मैं ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये है ही नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है। अब जो सिलेबस में है हम वो देखते हैं। एक हमारे पास रास्टर इमेज और एक है वेक्टर। अब देखो, जहाँ पे बिट मैप बोलेंगे या रास्टर बोलेंगे, वहाँ पे आपने समझना है कि ये पिक्चर्स डॉट डॉट से बनती है और उन डॉट्स को बोलते हैं हम बिट। और जो दूसरी होती है वेक्टर इमेज, जिनको हम बोलते हैं, ये बनती हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है।
सो इसमें लिखिए द एरे ऑफ पिक्सल ऑफ वेरियस कलर्स, और यहाँ पे कलेक्शन ऑफ लाइंस कर्व्स, सिंपली इतना लिखना है बस। लॉस क्वालिटी व्हेन स्केल्ड अप टू लार्ज साइजेस, जब इनको जूम किए जाते हैं तो इनकी क्वालिटी खराब होना शुरू हो जाती है। स्केलेबल विदाउट लूजिंग क्वालिटी, जितना मर्जी जूम करो ये अपनी क्वालिटी जो लॉस नहीं करती है। गुड एट डिस्प्लेइंग लार्ज नंबर ऑफ कलर, इनमें बहुत ज़्यादा कलर डिस्प्ले किए जा सकते हैं और यहाँ पे ज़्यादा कलर हम डिस्प्ले नहीं कर सकते। लार्ज फाइल साइज, इसका फाइल साइज ज़्यादा होता है और इसका कम होता है। ये फाइल फॉर्मेट इसमें हम यूज़ करते हैं जैसे जेपीजी, बीएमपी और जीआईएफ, और यहाँ पे एसवीजी, सीजीएम एक्सेट्रा। ठीक है, अगर ये नहीं याद हो रहे तो आप ये सिंपल डेफिनेशन और याद कर सकते हैं जो कि और भी ज़्यादा सिंपल है। वेक्टर फाउंड बाय वेरियस शेप्स, और यहाँ पे फाउंड बाय पिक्सल्स या कंप्राइज्ड ऑफ पिक्सल। ये स्केलेबल है। लॉस क्वालिटी व्हेन स्केल्ड, कैन कन्वर्ट टू रास्टर, कांट कन्वर्ट टू वेक्टर। और ये नहीं, इनकी एग्जांपल है फाइल फॉर्मेट के। ठीक है, अगर किसी को ये भी याद नहीं होता है तो मैं हिंदी में भी इसका आंसर है, उसको आप लिख सकते हैं रास्टर में। पिक्चर पिक्सल वेस्ट होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए शेप बनते हैं। इमेज का डायमेंशन और रेजोल्यूशन निश्चित होता है, इसे किसी भी आकार में स्केल किया जा सकता है। इमेज का आकार जितना बड़ा होगा फाइल की साइज भी उतनी बड़ी होगी। यहाँ पे फाइल साइज छोटा होता है, ये फाइल फॉर्मेट लिख देने आपने, और ये सॉफ्टवेयर है जो इनमें यूज किए जाते हैं, यहाँ पे जैसे फोटोशॉप, और यहाँ पे आपने इंक स्पेस या कोरल ड्रॉ लिख देना बस। यहाँ पे लिखना फिर पेंटिंग के लिए परफेक्ट है, ये ड्राइंग के लिए परफेक्ट है। इतने काफ़ी है, इतना भी लंबा क्वेश्चन है नहीं है, ये पॉइंट काफ़ी है। ये जो कर्सर है ये भी सिलेबस में है नहीं, मैंने वैसे बना दिया है, इसको छोड़ो पर ये कॉन्टेक्स्ट मैं आगे दिखाता हूँ ऐसे। ये जो एरिया बनता है ना जब एसक्यूएल वगैरह हम जैसे इंसर्ट, सिलेक्ट वगैरह जो भी कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये जो एरिया बनता है इसको बोलते हैं हम कर्सर। ठीक है, टेम्परेरी वर्किंग एरिया होता है जहाँ पे हमारी सारी एसक्यूएल की कमांड्स वगैरह एग्जीक्यूट होती है। इसको छोड़ो पर सिलेबस से कट गया है। ठीक है, ये नहीं करवा रहा हूँ मैं, रहने दो इसको। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं टेबल। क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे व्हाट यू मीन बाय टेबल, और उसको क्रिएट कैसे करते हैं हमने। तो टेबल में बेसिकली होता क्या है, रोज होती है और कॉलम्स होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो द टेबल इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू अ रो एंड कॉलम्स। इट कैन बी यूज्ड टू बोथ स्टोर एंड डिस्प्ले डाटा इन द स्ट्रक्चर फॉर्मेट। जब डाटा को स्टोर करना हो तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जब डाटा को डिस्प्ले करना हो तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, for example, databases store data in a table so that information can be quickly accessed from the specific rows. database के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है वो आपको पता है टेबल्स के अंदर ही स्टोर होता है। ठीक है, ये एग्जांपल इस तरह से दी गई है एसक्यूएल में कैसे आपने टेबल बनाना है। बट आगे जो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछे जाएगा ना तो इसको मैंने एचटीएमएल में बनाया हुआ टेबल, क्योंकि ये तो डिलीट हो गया सिलेबस। ठीक है, सिलेबस से डिलीट हो गया एसक्यूएल। नेक्स्ट हम डाटा टाइप के बारे में बात करते हैं। डाटा टाइप बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं जब किसी वेरिएबल में हमें कोई डाटा स्टोर करना हो तो वो हमें बताता है कि किस टाइप का डाटा जो है हम अपने वेरिएबल में यूज कर रहे हैं। जैसे रोल नंबर स्टोर करना होगा तो हम 1 2 3 स्टोर करते हैं, वहाँ पे हम इंटीजर डाटा टाइप यूज करते हैं। और अगर हमें नाम स्टोर करना हो तो वहाँ पे हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपली अपने लिखना है द डाटा टाइप ऑफ ए कॉलम डिफाइंस, यानी किसी कॉलम का डाटा टाइप डिफाइन करता है व्हाट वैल्यू द कॉलम कैन होल्ड, यानी कैसी वैल्यू जो कोई कॉलम में एंटर की जा सकती है। फॉर एग्जांपल इंटीजर, कैरेक्टर, मनी, डेट, टाइम, बाइनरी एंड सो ऑन। ठीक है, सो माईएसक्यूएल सपोर्ट ऑल द एसक्यूएल न्यूमेरिक डाटा टाइप स्टैंडर्ड। अब ये कट गया, इसमें पूछा गया था कि जो डाटा टाइप है ना न्यूमेरिक डाटा टाइप वो कौन कौन से, तो ये सारे एग्जांपल इसको छोड़ो पड़े, ये नहीं करना है अभी हमें। ये सिंपल डाटा टाइप की डेफिनेशन ही रखो कि डाटा टाइप होता क्या है, ये ऊपर से कट गया। ठीक है, और नेक्स्ट आई है ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, ये भी कट गया सिलेबस से, इसको भी रहने दो। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वीडियो एडिटर की बात करते हैं, मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ वीडियो एडिटर। जो वीडियो एडिटर होता है उसका क्या काम होता है। सिंपली देखो, वीडियो एडिटर आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिटिंग एंड असेंबलिंग recorded raw material into a suitable finished product ready for broadcasting. The material may include camera footage, dialogue, sound effect, graphics, and special
इफेक्ट्स। अब देखो वीडियो एडिटर क्या करता है, आपकी वीडियो को एडिट करेगा। आपने देखा होगा कि कोई भी मूवीज जब बनती है ना तो उनके गाने पहले ही आ जाते हैं, ठीक है, बीच बीच से ट्रेलर आने शुरू हो जाते हैं, बट जबकि फिल्म जो वो अभी बनी नहीं होती है ना, तो क्या होता है कि अलग अलग शूटिंग्स की जाती है। कभी आप ध्यान से देखना, जैसे सलमान खान का तेरे नाम वाला वो गाना है ना एक, तुमसे मिलना, तो वहाँ पे पहले बड़े बाल होते हैं, फिर छोटे बाल भी दिखा दिए जाते हैं। तो मतलब वो रिकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पे की होती है। तो वीडियो एडिटर का काम होता है कि उन सबको इस वे से अरेंज करना ताकि उसको हम पब्लिश कर सके, एक अच्छे तरीके से दिखा सके। ऑडियो रिकॉर्डिंग अलग से होती है, एक्टिंग अलग से होती है, गाने अलग से रिकॉर्ड किए जाते हैं, बट जब मूवी बनाई जाती है तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनाई जाती है। तो यही काम होता है वीडियो एडिटर का, ठीक है। तो वहाँ पे देखो, चाहे कैमरा फुटेज हो, डायलॉग हो, साउंड इफेक्ट, ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट, इन सबको मिला के प्रॉपर सीक्वेंस में मूवी बनाई जाती है, या कोई गाना या छोटा मोटा वीडियो क्लिप बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे काम जो वीडियो एडिटर करता है। ये एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, इसको भी रहने दो क्योंकि ये वहाँ चला गया है +2 में, ये भी +2 में चला गया है। और हाँ, अभी हम देखते हैं ओमनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो, ओमनी डायरेक्शनल में आपने लिखना है पिकअप साउंड इवनली फ्रॉम ऑल द डायरेक्शनल। ओमनी मीन्स ऑल और एवरी, यानी ओमनी डायरेक्शनल क्या होता है, सभी जगह से साउंड को इक्वली ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है, पिकअप करता है। और बाई डायरेक्शनल टू अपोजिट साइड से साउंड को उठाता है, ठीक है, इस तरह से। बस इतना ही है डिफरेंस इसमें। ये भी कट गया सिलेबस से, ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, ये भी कट गया सारे, ठीक है। अभी हम 2017 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जिसमें फर्स्ट ट्रू फॉल्स ये हमारे पास, गूगल इज नॉट अ सर्च इंजन। इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है। डीटीपी स्टैंड्स फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ट्रू। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, ट्रू। पीएनजी स्टैंड्स फॉर पब्लिक नेटवर्क ग्राफिक्स, इसका आंसर होगा फॉल्स। ए पिक्सल इज अ सिंगल स्क्वायर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, ट्रू। HTML is a language for internet, true. BR tag has no companion tag, true. A null value is same as 0, false. VCR means visual cassette recorder, false. वीडियो कैसेट रिकॉर्डर होता है। नेट बैंकिंग इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरनेट बैंकिंग, इसका आंसर होगा ट्रू। और ये सब क्वेश्चन है जो मतलब कट गए हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, ये यूनिट्स उठा दी गई हैं, अभी आपको ये यूनिट +2 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वेल। लैन और वेल में क्या डिफरेंस है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसको हम सिंपली लिखेंगे, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इसका जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वो स्मॉल होता है। इट इज लिमिटेड टू स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। इट कवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। इंटरनेट यानी पूरी दुनिया को कवर करता है। कंप्यूटर और डिवाइसेस आर फिजिकली कनेक्टेड। कंप्यूटर डिवाइस ज़्यादातर फिजिकली कनेक्टेड रहते हैं, और यहाँ पे फिजिकली भी रह सकते हैं या वायरलेसली भी कनेक्टेड रह सकते हैं। कंप्यूटर में और मे नॉट बी फिजिकली कनेक्टेड। इथरनेट कार्ड इज यूज्ड इन इट, यहाँ पे इथरनेट कार्ड का यूज किया जाता है, और यहाँ पे मॉडेम का यूज किया जाता है। इसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है लैन की, क्योंकि छोटा नेटवर्क होता है, ये बड़ा नेटवर्क होता है, इसलिए इसकी स्पीड जो वो कम होती है। इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम है, इसकी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो एरर रेट है उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, और इसका जो एरर रेट है वो हाई होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल से कंप्यूटर लैब ऑफ ए कॉलेज, और ये इंटरनेट, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डीटीपी के टूल्स, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सिंपली आपने इनके नाम लिख लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप जैसे मर्जी आपने देख लेना है। टेक्स्ट टूल है, क्रॉप टूल, कॉन्स्ट्रेंट टूल, रेक्टेंगल फ्रेम टूल, एलिप्स फ्रेम टूल, जूम टूल, ये सारे देख लेना। हैंड टूल, एलिप्स लिख देना, 3 या 4 नंबर का, जितने नंबर हो उस हिसाब से लिख देना आपने, ठीक है। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है आपके गूगल, सॉरी, जो सर्च इंजन है उनके 4 नाम पूछे थे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल जैसे गूगल, आस्क, याहू, AOI और बिंग, ये सर्च इंजन है सारे, ठीक है। नेक्स्ट वेब ब्राउजिंग। अब देखो, एक होती है वेब ब्राउजिंग और एक होती है वेब सर्फिंग।
जब आप इंटरनेट पे किसी पार्टिकुलर टॉपिक को सर्च करते हो उसको बोलते हैं आप वेब सर्फिंग। और जब फालतू में आप ऐसे ही इंटरनेट खोलते हो और कुछ भी सामने आता है उसको देखना शुरू हो जाती है, फिर उसकी आगे से आगे अलग अलग देखते रहते हैं, मतलब अपने हिसाब से, तो उसको बोलते हैं वेब सर्फिंग। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब है ब्राउजिंग रेफर टू विजिटिंग ए वेबसाइट विदाउट एनी प्योर एम और टारगेट, यानी बिना टारगेट, बिना दिमाग में सोचे बस ऐसे ही ओपन कर देना हो, कुछ भी सर्च करना शुरू कर देना। ठीक है, अ यूजर नॉर्मली ब्राउज द इंटरनेट इन नोटिस द इंफॉर्मेशन ही सी नीड्स, मतलब जैसे ही खोलेगा कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा गूगल पे, अगर उसको अच्छा लगता है तो देखेगा, नहीं लगता है तो आगे बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। हेडिंग मतलब सिंपल है बिल्कुल ही ना, ये क्वेश्चन है, आगे भी बड़े बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आपने देख लेना है ठीक से। ठीक है, राइट एचटीएमएल प्रोग्राम डिस्प्लेइंग टैग्स, यानी H1 से लेकर H6 तक आपको टैग बनाने हैं, है ना, टैग बनाने हैं आपको। तो ये मैं दिखाता हूँ कैसे बनाने हैं सिंपली। आपको पता है कि HTML में ये तो लिखना पड़ेगा HTML फिर बॉडी, और यहाँ पे भी बॉडी और फिर HTML, और सिंपली H1 से H6 है ना, तो एक साइड गिनती यहाँ पे लिख देनी है H1 से, एक साइड यहाँ पे, और ये स्लैंटिंग लाइन लगा देनी है यहाँ पे क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे हेडिंग 1 लिखा है, 2 3 4 5 6, बड़ा सिंपल है, कुछ ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस यूज इन फोटोशॉप। 5 टाइप की इमेज यहाँ पे यूज की जाती है, एक है टिफ, जेपीईजी, जीआईएफ, पीएनजी और रॉ इमेज फाइल्स। रॉ इमेज फाइल्स ये पीडीएफ की बाय डिफॉल्ट फाइल्स होती है, पीडीएफ नहीं मतलब फोटोशॉप की जो बाय डिफॉल्ट फाइल होती है उसको बोलते हैं रॉ इमेज फाइल। सो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले पीएसडी फोटोशॉप, ये जिसको हम रॉ इमेज बोल रहे हैं। PSD stand for Photoshop document and is a native format for file created in Photoshop. फिर JPEG, फिर GIF, ये देख लेना आपने लिखनी होगी तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरिजन ऑपरेटर। दिखाइए भाई कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं कि नहीं दो वैल्यूज में कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले इक्वल दिखाएगा कि दो वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं, फिर सेव टू कंपेयर नल वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए देखिए हम, फिर नॉट नल, फिर नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, ये सिंबल्स है, मतलब इनके अलग अलग मीनिंग्स है, देख लेना इसको। मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है ये समझाना, कुछ ज़्यादा है नहीं, ये कोडिंग में करेंगे यूज़ ना तब मजा आता है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं डाटाबेस, इसको ऐसे देख लो क्योंकि ये भी नेक्स्ट चला गया। ठीक है, सो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करते हैं हम अपने डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर, रिट्रीव, डिफाइन और मैनेज करने के लिए। इसको भी रहने दो, देख लेना है ऐसे, बट है नहीं ये सिलेबस में, नेक्स्ट चला गया ये रोल ऑफ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी नेक्स्ट चला गया, इसका कैंसिल है ये सब, छोड़ो पड़े ये सब कुछ जो है। कहाँ चला गया सोशल नेटवर्किंग, ये भी +2 में, नेट बैंकिंग, ये नेट बैंकिंग ये भी नेक्स्ट। अभी हम ये देखते हैं माइक्रोफोन क्या होता है। ठीक है, अब देखो आपको माइक्रोफोन दिख रहा है, ये यहाँ से आप बोलोगे उसके साउंड को लेता है और यह आउटपुट दे देता है, जहाँ पे स्पीकर लगा होता है वहाँ पे दिखा देते हैं आउटपुट को। तो माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट, स्मॉल मतलब आप जो बोल रहे हैं उसको यहाँ से सुनेगा, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है, थ्रू वायर स्पीकर के पास चला जाता है और कहीं आउटपुट वहाँ पे डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, this signal can be amplified as an analog signal or may be converted to a digital signal which can be processed by a computer or other digital audio device, यानी आपकी वॉइस को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में या किसी और फॉर्मेट में, और उसको कहाँ सुनाएगा, आपके जो स्पीकर्स लगे होते हैं वहां पे सुनाता है ये। ठीक है, अब देखते हैं कि माइक्रोफोन जो है वो काम कैसे करता है। तो फर्स्ट क्या है, कोई भी माइक्रोफोन है तो यही स्टेप फॉलो करता है। फर्स्ट है when you start speaking you start to make a sound, when आप बोलोगे तो आप क्या साउंड प्रोड्यूस करोगे, the sound wave then hit the membrane of microphone, ये जो membrane है ना यहाँ पे हिट करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है
Convert this movement into electrical signal that we can use for different purpose such as recording, communication and amplification. उस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, फिर हम चाहे उसकी रिकॉर्डिंग करें, कम्युनिकेट करें या फिर उसको एम्पलीफाई कर दे, वो हमारी मर्जी है। नेक्स्ट ये सब +2 में चला गया, सिलेबस कुछ नहीं है आपको ये, ठीक है, ये कुछ नहीं। अभी हम 2018 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, एनी वेब एड्रेस ऑलवेज कंटेन एन @ साइन, इसका आंसर फॉल्स होगा। द मैन यूजेस ओनली गाइडेड मीडिया, ठीक है, इसका आंसर होगा हमारे पास फॉल्स। द लेयर आर व्यूड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसका आंसर होगा फॉल्स। हैंड टूल इज यूज्ड टू स्क्रॉल द पेज, फॉल्स। नेविगेटर पैलेट अलाउ अस टू resize and move around in image, true. Text used in HTML are case sensitive, false. Break tag is used for line break, true. Link are created in web page by using a and a, अगर ये मतलब स्लैंटिंग लाइन, अब मुझे नहीं पता ये गलत लिखा है या वन लिखा है, टेंशन लिखा है, ये गलत लिखा भी है। अगर यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन है तो ट्रू होगा और यहाँ पे वन लिखा है तो ये गलत है। In SQL, column in a table is known as attribute, true. Net banking also called online banking, इसका आंसर भी ट्रू होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास 2018 का क्वेश्चन है और ये सब सिलेबस से कट गया है, ठीक है। अब जो है उसके बारे में देखते हैं। ये रहे आपके वो आंसर, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम, लैन और मैन और वैन, इन तीनों में डिफरेंस बोला है। अब आपको बोल रहा है कि एक ना एक अपोजिट तो होता ही है, तो यहाँ पे तीन तीन है। पहले फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, फुल फॉर्म लिख देंगे, सबका ही लिख दिया। सेकंड, ऑनरशिप इज प्राइवेट, मतलब किसी का पर्सनल होता है, ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही हो सकती है। और ये माई नॉट बी ओन्ड बाई वन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक ब्रांड बनाती है। ट्रांसमिशन स्पीड इसकी क्या होगी, हाई। अब लैन की कंपेरेटिवली कम होगी और इसकी भी कम होगी, ठीक है। देर इज लेस कंजेशन इन लैन, यहाँ पे ज़्यादा होगी और इसमें सबसे ज़्यादा होगी। इसका जो लैंस का डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस है वो इजी होती है, इसकी थोड़ी डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू लैन, और इसकी और ज़्यादा डिफिकल्ट रहती है, ठीक है। और देर इज अ मोर फॉल्ट टॉलरेंस, यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, ज़्यादा, यहाँ कंपेरेटिवली कम और यहाँ पे बहुत ही कम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसमिशन मीडियम। अब देखो, ट्रांसमिशन मीडियम सिंपली एक ऐसा पाथ होता है जहां से हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ठीक है। सो इन डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, ट्रांसमिशन मीडिया इज अ फिजिकल पाथ बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। और अगर ये लाइनें लिखने को तो सिंपली आप लिख सकते हो, इट इज अ चैनल थ्रू व्हिच डाटा इज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक ऐसा चैनल है जहां से डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। अब इसके जो गाइडेड मीडिया है उसके बारे में पहले आप क्वेश्चन देख लो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि आंसर किसका है और क्वेश्चन किसका है। तो ये देखो क्वेश्चन 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 ये पूछे आपसे, एक्सप्लेन बाउंडेड मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क, ठीक है। बाउंडेड मीडिया के बारे में पूछे आप क्वेश्चन, तो ये ऊपर ऐसे बता दिए, ये पूछा नहीं है ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, बट एक्सप्लेन कर दिया, कोई बात नहीं। गाइडेड मीडिया commonly known as wide media or those media in which the electrical or optical signal are transmitted through the cable or wire, यानी गाइडेड मीडिया होता है बाउंडेड मीडिया, जिसमें हमें पता होता है कि हमारा डाटा जो है किस पाथ से होके एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। मेनली हम यहाँ पे डाटा को ट्रांसफर करने के लिए केबल्स और वायर्स का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए फीचर्स देख लेते हैं, हाई स्पीड, सिक्योर, यूज फॉर कंपेरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, कम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। गाइडेड मीडिया के तीन टाइप, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये ट्विस्टेड पेयर केबल के एडवांटेजेस
ये कोएक्सियल के, ये ऑप्टिकल फाइबर के, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं फोटोशॉप क्या होती है। ये भी बहुत बार आती है पेपर में, ठीक है। फोटोशॉप कुछ नहीं, बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम क्या करते हैं, इमेज वगैरह एडिटिंग करने के लिए करते हैं, मेन जो इसका काम होता है, ठीक है। सो सिंपली लिखेंगे, फोटोशॉप इज लीडिंग डिजिटल इमेज एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, प्रिंट और अदर न्यू मीडिया डिसिप्लिन्स। यानी इंटरनेट के लिए, प्रिंट करने के लिए या और किसी काम के लिए अगर आपको इमेज तैयार करनी है या पहले से ही कोई इमेज है उसमें किसी टाइप की एडिटिंग करनी है तो फोटोशॉप का यूज करोगे। इसको डेवलप और पब्लिश किया था अडोब सिस्टम ने, ठीक है। बिकम द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इन रास्टर ग्राफिक्स एडिटिंग फॉर विंडो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स। यानी इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रास्टर इमेज के ऊपर जो भी एडिटिंग टाइप होती है उसके लिए ये एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है। मतलब इसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं रास्टर ग्राफिक्स के लिए। वास्ट सपोर्ट फॉर ग्राफिक फाइल फॉर्मेट, ग्राफिक फाइल फॉर्मेट के लिए अच्छी सपोर्ट ये देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय साउंड एडिटिंग। अब देखो साउंड एडिटिंग को आप सिंपली देख सकते हो कि उसमें साउंड क्या होता है, एडिट होता है। फास्ट कर दिया, स्लो कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह के काम को बोलते हैं साउंड एडिटिंग। सो सिंपली we describe the sound editing is an art of producing great quality sound for mixing, implementation and processing। यानी साउंड में किसी भी तरह की चेंज करनी है हमने, उसकी आवाज को इंक्रीज करना है, कम करना है, स्पीड ज़्यादा करनी है, कम करनी है, बार बार कोई चीज़ रिपीट करनी है, उस सब काम के लिए साउंड एडिटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला नहीं लिखना है तो सिंपल वर्ड में हम सिंपली लिख सकते हैं, साउंड एडिटिंग इज ए लेबोरियस टास्क ऑफ मेकिंग नॉइसी एंड नॉइसी रिकॉर्डिंग साउंड गुड। यानी जो जिसमें बड़ी ज़्यादा नॉइस हो या बेकार रिकॉर्डिंग हुई हो ना, उसको हम एक अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है, सुना सकते हैं उस रिकॉर्डिंग को। सो इट इज वन ऑफ द प्रोसेसेस दैट मेक द प्रोजेक्ट होल। यानी इसमें हम सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में नहीं आ रहा है समझ तो हिंदी में ले सकते हैं इसको, क्योंकि कंप्यूटर जो है उसको हम दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इंग्लिश में लिखना है। सो साउंड एडिटिंग के द्वारा हम किसी भी साउंड फाइल की क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं और उसे और इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे साउंड अनवांटेड नॉइज से रिमूव कर सकते हैं, साउंड से पिच रेट चेंज कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं, फेड आउट और फेड इन लगा सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत से टूल है जिसके द्वारा हम साउंड को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, इसी को बोलते हैं साउंड एडिटिंग। अब ये विंडो पेज मूवी मेकर, इस पर नोट्स लिखने को आता है, ठीक है। ये डिलीट हो गया सिलेबस से, इसको नहीं करवाऊंगा मैं अभी। द टाइप्स ऑफ वीडियो एडिटिंग पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की एडिटिंग होती है, एक होती है नॉन लीनियर और एक होती है लीनियर। सो नॉन लीनियर एडिटिंग ऑन डिजिटल वीडियो पे करते हैं हम नॉन लीनियर एडिटिंग, और इसको हम वीडियो टेप पे करते हैं। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ये लीनियर है, ठीक है। ये इजियर टू यूज और नया है, ये ओल्डर मेथड है कट पेस्ट का। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज डबिंग। अब भाई आपने स्पाइडरमैन मूवी तो देखी है, आपको पता है अंग्रेजों ने बनाई है वो मूवी, एक्चुअल देखेंगे तो वो इंग्लिश में सुनाई देती है, ठीक है। और हमने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, लैंग्वेज हिंदी में कर दी है, पंजाबी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी किसी लैंग्वेज को किसी और कंट्री की लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में चेंज करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डबिंग, ठीक है। सो सिंपल भाषा में हम इसको लिखेंगे, द रिप्लेसमेंट ऑफ ए साउंड ट्रैक इन वन लैंग्वेज बाय वन इन अनदर लैंग्वेज। यानी एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना डबिंग कहलाता है। So dubbing is most familiar to the audiences as a means of translating foreign language film into the audience's language। यानी आप सभी जानते हो कि डबिंग का क्या मतलब होता है। आपके लिए जैसे स्पाइडरमैन मूवी है या और बड़ी सारी मूवी हैं जो इंग्लिश मूवी है, जैसे टाइटैनिक मूवी है ना, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, तो यानी डबिंग की गई है।
व्हेन ए फॉरेन लैंग्वेज इज डब्ड, जब किसी फॉरेन लैंग्वेज को डब किया जाता है तो क्या मतलब होता है उसका? द ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिनल लैंग्वेज केयरफुली मैच टू द लिप मूवमेंट ऑफ द एक्टर। चलो इस लाइन को तो छोड़ ही दो परे। So in sound recording, dubbing is the transfer or copying of previously recorded audio material from one medium to another of the same or different type. अच्छा, what do you mean by language dubbing? एक फर्स्ट लाइन लिख देनी है ना आपने, ठीक है, और उसके बाद इस लाइन को लिख देना। काफी है इतना, ज्यादा नहीं आ रहा लिखना तो, बाकी छोड़ दो पहले, ठीक है। अभी हम 2019 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं फिर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर। ट्रू फॉल्स से करते हैं पहले। ए सर्वर में यूज मल्टीपल एनालिसिस, इसका आंसर ट्रू होगा। माइक्रोवेव इज अ गाइडेड मीडिया, वेव लिखा है मतलब अनगाइडेड मीडिया, फॉल्स है इसका आंसर। पैलेट आर यूज टू मॉनिटर एंड मॉडिफाई टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन अ पब्लिकेशन। पैलेट का यूज करते हैं हम कलरिंग वगैरह मिक्स करने के लिए, कलरिंग चेंज करने के लिए। यहाँ पे मॉडिफाई टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, फॉल्स। टिफ हैज मोस्ट ऑफ द सेम एट्रीब्यूट एज अ पीएसडी फॉर्मेट, ये ट्रू है इसका आंसर भी। और क्रॉपिंग टूल इज यूज टू ट्रिम द ग्राफिक्स, ट्रू। फिर पीएनजी स्टैंड फॉर पब्लिक, ये फॉल्स है। HTML इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट, ट्रू। पीआर हैज नो कंपेनियन, यस ट्रू। कलेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड, ये फाइल लिखा है इसलिए गलत है। वीसीआर स्टैंड्स फॉर वीडियो रिकॉर्डर, इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो कैसेट रिकॉर्ड, सो फॉल्स होगा। सो व्हाट इज वेब ब्राउजिंग, एक्सप्लेन। वेब ब्राउजिंग आपको थोड़ी देर पहले करवाई थी मैंने, वहां से देख लेना। अब यहाँ पे देखो द डिफरेंस बिटवीन चैट एंड ईमेल, ये देखते हैं हम, ठीक है। इसके बाद अब देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ये टैग थोड़े से चेंज हुआ है यहाँ पे, बाकी सारा कुछ सेम है। फिर बिट मैप वेक्टर इमेज वैसे ही है, ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो जो जो है वो देखते हैं, ठीक है। फिर ये भी नहीं है सिलेबस में, माइक्रोफोन है, ये नहीं है, ये नहीं है। वीडियो एडिटर करवा दिया है, ये भी नहीं है। तो जो है वो देखते हैं। पहले देखो डिफरेंस बिटवीन चैट और ईमेल। फर्स्ट पॉइंट है द चैट अकर इन नियर रियल टाइम वाइल ईमेल डज नॉट। अब चैट कर रहे हैं तो भाई सामने वाला बंदा तभी अवेलेबल होना चाहिए, तभी चैट बोलेंगे हम। अगर आप अभी मैसेज करते हो वो 10 दिन बाद रिप्लाई करेगा तो उसको चैट नहीं बोल सकते आप, ठीक है। चैट होती है इंस्टेंट। ईमेल आपकी मर्जी है, कभी रिप्लाई करना है तब कर दो, जब टाइम लगे तब कर दो। सेकंड, चैट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो किसी को तो उसके पास भी व्हाट्सएप ही होना चाहिए, ठीक है। अगर वो हाइक यूज़ करता है या फिर फेसबुक का मैसेंजर ऐप यूज़ करता है तो व्हाट्सएप से आप वहाँ पे मैसेज भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। सो वाइल ईमेल इज एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब अब कोई बंदे ने रेडिट मेल पे अकाउंट बनाया है या याहू मेल पे अकाउंट बनाया है तो दोनों के पास ईमेल एड्रेस भी होगा, पासवर्ड भी होगा, और अलग अलग जगह से वो एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। चैट रिक्वायर द परमिशन ऑफ बोथ पार्टीज वाइल ईमेल डज नॉट। चैट के लिए परमिशन तो चाहिए, ठीक है, दोनों पार्टी से, और ईमेल के लिए नहीं चाहिए परमिशन। चैट इज टिपिकली सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट वाइल ईमेल इज नॉट, ये सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करते हैं। जैसे बोला ना अभी मैंने कि व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना है तो सामने वाले के पास व्हाट्सएप होना चाहिए। अगर फेसबुक मैसेंजर पे करना है तो उसके पास भी मैसेंजर होना चाहिए, ठीक। ईमेल में ऐसा कुछ नहीं होता। चैट नीड्स अकाउंट ऑन द सेम प्रोवाइडर वाइल ईमेल डज नॉट। चैट करनी है तो सेम एप्लीकेशन पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ईमेल के लिए ऐसा नहीं है। ये ऊपर वाले पॉइंट लगभग सारे सेम ही आ रहे हैं, एक जैसे ही, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। चैट इज एबल टू कन्वे वॉइस, चैट में हम ऑडियो वीडियो मैसेज भेज सकते हैं और ईमेल में ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू सेव ए पब्लिकेशन इन फोटोशॉप, पेज मेकर, कुछ भी पूछे तो मतलब पूछ रहा है कि सेव कैसे करना। तो फर्स्ट पॉइंट है फाइल ऑप्शन पे जाते हैं ना, फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे सेव ऑप्शन है ना मेनू बार, उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये टूल बार में होगा सेव का ऑप्शन, तो वहां से सिलेक्ट करना है, या सिंपली कंट्रोल प्लस एस करना है तो आपके पास एक सेव एज की डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। नाउ सेव द पब्लिकेशन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें फील्ड बनी होगी जहां से आप लोकेशन सेट कर सकते हैं कहाँ पे सेव करना है, और उसका नाम भी लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट का, और लास्ट में क्लिक ऑन द सेव बटन। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिंट पेज मेकर डॉक्यूमेंट।
तो प्रिंट के लिए क्लिक ऑन ए फाइल एंड सेलेक्ट द प्रिंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू, दिस ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। ये सिंपली कंट्रोल पी दबा सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद मेक योर सिलेक्शन फ्रॉम द प्रिंट ऑप्शन इन द डायलॉग बॉक्स, यानी आपने ओरिएंटेशन चेंज करनी है, नंबर ऑफ पेजेस चेंज करने हैं, प्रिंटर चेंज करना है, तो वो सब सिलेक्ट करना है लास्ट में और आपने करना है प्रिंट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे कि ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट के बारे में बताइए। तो सबसे पहले आप एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है अनऑर्डर लिस्ट, ये नाम लिखे हैं आइटम्स के और यहाँ पे आप डॉट डॉट देख रहे हो, ठीक है। एक्चुअली ये बुलेट बनाए गए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आइटम है उनका हमें मालूम नहीं है कि कितनी आइटम्स है, हमें काउंट करने पड़ेगी तब बता सकते हैं कि 10 है या 5 है। तो जहाँ पे काउंट करना पड़े उसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। फिर आती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ऐसी लिस्ट जिसकी काउंटिंग हमें पता होती है, चाहे ABC करो, रोमन्स में लिखो या सिंपली 1 2 3 4 लिखो, तो हमें काउंटिंग पता होगी कि कितने आइटम्स है, ठीक है। उसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। और डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है कि एक डिस्क्रिप्शन की तरह दिए गए, जैसे कुछ भी लिख दिया, सिक्योरिटी लिखा फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, स्पीड लिखा उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो वो होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो इनकी सिंपल डेफिनेशन के ऊपर हम जाते हैं। अनऑर्डर लिस्ट मतलब यूज्ड टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ रिलेटेड आइटम, यानी कुछ रिलेटेड आइटम्स की हम लिस्ट बनाएंगे इन नो पार्टिकुलर ऑर्डर, यानी उनकी नंबरिंग नहीं होगी, ठीक है। ये होती है ऑर्डर लिस्ट। सेम लिखेंगे इसको भी, यूज टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ रिलेटेड आइटम इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, जैसे MNOPQR ABCD 1 2 3 4 XYZ, इस तरह से। डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन, टर्म्स जैसे स्पीड लिखा फिर एक्सप्लेनेशन, सिक्योरिटी लिखा, उस तरह से, ठीक है। अब देखो 2019 में जो भी क्वेश्चन आए थे, या तो वो मतलब चैप्टर हटा दिए गए हैं या फिर पीछे मैंने करवा दिए वो पहले भी, और जो बच गए हैं वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक HR टैग नहीं बनाया था ना, ये बेसिकली क्या करता है, थीमेटिक ब्रेक देता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट। थीमेटिक ब्रेक मतलब ये समझ लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह निकाल देता है ये, ठीक है। उसका सिंपली मतलब होता है कि यहाँ पे क्या करेगा, ये जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसके आगे एक लाइन जैसे मार देगा, मतलब डिफरेंट कर देता है फिर उन टेक्स्ट को आगे से। फिर सेकंड है HTML P एलिमेंट रिप्रेजेंट पैराग्राफ, पैराग्राफ से जब हम लिखते हैं तो हम P टैग का यूज़ करते हैं। और फिर U टैग होता है, इसका यूज़ करते हैं हम अंडरलाइन करने के लिए। बेसिकली इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी की मिस्टेक्स दिखानी हो, स्पेलिंग मिस्टेक या कोई और मिस्टेक दिखानी, तो हम उस चीज़ को अंडरलाइन कर देते हैं, तो वहाँ पे हम U टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। और फिर है कि आपने पेज मेकर में कैसे इमेज को रोटेट करना है और फ्लिप करना है, तो ये उनकी ऑप्शन है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन होते हैं, जैसे 180 90 और यहाँ पे 270 डिग्री होगा, ये गलत लिखी, ठीक है। अच्छा ये एंटी क्लॉकवाइज, हाँ मतलब तो एक ही होगा। और ये फ्लिप कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लिप और वर्टिकल फ्लिप, मतलब हॉरिजॉन्टल वाली लाइन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली मतलब चेंज करना, लेफ्ट साइड राइट साइड को चली जाएगी, राइट साइड लेफ्ट को, और वर्टिकली मतलब अप की डाउन और डाउन की अप आ जाती है, ठीक है। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, इसको ना मैं करवाऊंगा थोड़ा लेट, ठीक है। थोड़ी देर में करवाता हूँ इसको, रुक जाओ जरा। एक मिनट। मतलब नया वीडियो बनाऊंगा ना मैं तब, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही है।